नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आज दिनांक 27 मई 2024 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। चलो फिर ज़्यादा समय न गंवाते हुए देखते हैं। शुरुआत करते हैं। आज का पहला मुद्दा है, पहला पॉइंट है, चुनाव का अंतिम चरण जो है वह 7वां चरण वह 1 जून को 57 लोकसभा क्षेत्रों में के लिए होगा। उसके पश्चात अगला देखते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल है, तो ये हाल ही में चर्चा में है। क्यों? क्योंकि गुजरात में टीआरपी गेम जोन में एक आग हानि हुई थी। इस आग हानि में अनेक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके पश्चात महाराष्ट्र से एक न्यूज़ है, गो ब देवल स्मृति पुरस्कार। तो ये स्मृति पुरस्कार अलग अलग ड्रामा के लिए दिए जाते हैं। अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद के व्यावसायिक तथा प्रयोगात्मक जो नाटक है, जो ड्रामा है, वह कमर्शियल और जो प्रयोग के लिए होते हैं उन ड्रामाओं के लिए यह पुरस्कार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार जो है, पहला पुरस्कार नियम और शर्तें लागू इस नाटक के लिए व्यावसायिक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार मिला इस नाटक को। इस नाटक के निर्देशन के लिए चंद्रकांत कुलकर्णी और अभिनेता संकर्षण कराड़े को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा लेखन का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रायोगिक नाटक का पुरस्कार शिव रणभूमी प्रशांत प्रतिष्ठान मुंबई के नाटक आयाम पुंगड़े शाहरुखिया अग्निमहुल को मिला है। उसके पश्चात अगला मुद्दा देखते हैं। अगला मुद्दा है जो नाट्य परिषद है, यह नाट्य परिषद के अध्यक्ष जो है वह प्रशांत दामले जी है। ये मुद्दा नोट डाउन कर लीजिए। उसके पश्चात अगला देखते हैं। रेमल जो चक्रवात है, रेमल चक्रवात जो है, हर एक चक्रवात का हर साल अलग अलग नाम होता है। यह नाम विभिन्न देशों द्वारा दिया जाता है। जो रेमल नाम है, यह नाम ओमान का दिया हुआ है। ओमान ने रेमल नाम दिया है और इस नाम का मतलब है, अरबी में रेमल का अर्थ रेत होता है, तो रेत पे से रेमल यह नाम दिया है ओमान देश ने, ये याद रखिए। यह प्री मानसून सीजन में बंगाल की खाड़ी के ऊपर आने वाला पहला चक्रवात है। तो आगे देखते हैं। सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्पूफ कॉल को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्पूफ कॉल मतलब साइबर फ्रॉड के लिए ये कॉल आती है, विभिन्न फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए भी ये कॉल आती है। तो इस कॉल को ब्लॉक करने के लिए विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सरकार ने आगाह किया है। उसके पश्चात अगला देखते हैं। पापुआ न्यू गिनी इस देश से न्यूज़ है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिसमें पहले आशंका थी 100 लोग मारे गए हैं, उसके बाद 300 तक आंकड़ा बढ़ गया। अब कहा जाता है कि लगभग 670 लोगों ने अपनी जान वहाँ पर उस मलबे के नीचे, भूस्खलन में उस मलबे के नीचे गंवाई है। तो अभी तक जो निश्चित आंकड़ा है वह सामने नहीं आया है, तो शायद वह निश्चित आंकड़ा आगे सामने आएगा। हमें राह देखना है, क्योंकि अभी बचाव कार्य जारी है। उसके पश्चात अगला मुद्दा देखते हैं। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली, जिसके संचालक है डॉक्टर काशीनाथ समगंडी, और आयुष मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर कल 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बिहार के बोधगया में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा। उसके पश्चात अगला मुद्दा देखते हैं दोस्तों। पुणे में स्थित राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी मतलब एनडीए, इसके नए कमांडेंट एडमिरल अजय कोचर होंगे। निवर्तमान मतलब अभी जिन्होंने ये पद सौंपा, उनका नाम है एडमिरल गुरुचरण सिंह। उसके पश्चात अगला मुद्दा देखते हैं दोस्तों। अजय कोचर जो उनको तोपखाने तथा मिसाइल के विशेषज्ञ रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय नौसेना के जहाजों रंजीत और पहाड़ पर काम भी किया है। उन्हें 3 भारतीय निर्मित युद्धपोतों आईएनएस ब्रह्मपुत्र, आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कोची पर सेवा करने का सम्मान भी मिला है। उसके पश्चात आगे देखते हैं। पुणे में सैन्य खेल संस्थान यह बालिका खेल दस्ता तथा खेलो इंडिया छात्रावास का उद्घाटन सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किया है। अगला मुद्दा देखते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की उपाध्यक्ष अबी बॉबी जॉर्ज है। अंजू बॉबी जॉर्ज, ये कौन है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की उपाध्यक्षा। उसके पश्चात आगे देखते हैं।
इजराइल, मिस्र, कतार तथा अमेरिका इनकी मध्यस्थता से बंधकों को रिहाई करने के मामले में हमास के साथ बातचीत करने की सोच है। तो यह विस्तार से देखते हैं। इजराइल के एक टेलीविजन ने कहा है कि इस सप्ताह एक नई चर्चा को मंजूरी दे दी गई है। इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी के प्रमुख डेविड मर्दिया ने इजरायली युद्ध मंत्रालय को की मंजूरी के साथ अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और कतार की प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अशीम अल यानी थानी के सामने इस संबंध में एक नया प्रस्ताव पेश किया है। तो याद रखिए, तो इजराइल हमास के साथ बातचीत करने जा रहा है क्योंकि इजराइल के कुछ सैन्यों को बंधक बनाया गया है हमास के द्वारा। बर्निया की पेरिस बैठक में उपस्थिति की पुष्टि इजराइल सरकार की ओर से की गई थी। इजराइल के सरकारी चैनल की खबर के मुताबिक बर्निया ने उन विवादास्पद मुद्दों के संभावित समाधान सुझाए हैं जो पिछली वार्ता में रुके हुए थे। उसके पश्चात आगे देखते हैं। दोस्तों, आगामी वार्ता का नेतृत्व मिस्र और कतर करेंगे, मतलब इजिप्ट और कतार, जिसमें अमेरिकी भागीदारी होगी, जिसमें इस महीने की शुरुआत में गाजा पट्टी में एक युद्ध विराम वाली वार्ता हुई थी जो विफल रही थी। उसके पश्चात आगे देखते हैं। FTII के छात्र निर्देशक चिदानंद नाइक की लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए ला सिने पुरस्कार दिया गया है। ये हमने पहले ही कल भी देखा, परसों भी देखा, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। प्रसिद्ध भारतीय सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन को इस साल के कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पियरे इंजीनियर ट्रिब्यूट अवार्ड मिला था संतोष सिवन को। ठीक है। उसके पश्चात इसी फिल्म महोत्सव में अनुसया सेन गुप्ता की फिल्म द शेमलेस के लिए सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उसके साथ ही FTII के पूर्व छात्र फिल्म निर्माता मौसम अली की फिल्म द रिट्रीट महोत्सव में प्रदर्शित की गई है। फिल्म निर्माता पायल कपाडिया की फिल्म ऑल वर्सेस इमेजिन इज लाइट ने कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स जीता, जिससे वह यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई है। यह इस समारोह का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। महत्वपूर्ण पाल्म डियोर पुरस्कार जो है वो अमेरिकी दिग्दर्शक निर्देशक सीन बेकर की फिल्म एनोरा को दिया गया है। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। पायल कपाडिया की फिल्म ने 2 इतिहास रचे हैं। पहला इतिहास की पिछले 30 सालों में इस फेस्टिवल के मुख्य कार्यक्रम में दिखाई जाने वाली पहली भारतीय फिल्म है। उसके पश्चात अगला है, यह भारतीय महिला निर्देशक की पहली फिल्म थी। भारतीय महिला निर्देशक की पहली फिल्म थी जो कांस महोत्सव में दिखाई गई। उसके पश्चात नेक्स्ट देखिए, IPL क्रिकेट में KKR और SRH सनराइजर हैदराबाद ने इस सीजन में 6 बार 200 से अधिक का स्कोर बनाया है, जो किसी भी टीम द्वारा सबसे अधिक है। उसके पश्चात आगे देखते हैं। कोबे जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की सिमरन शर्मा ने महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने का अपना सर्वश्रेष्ठ समय दर्ज किया। भारत की विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 पदक, स्वर्ण पदक और कुल 17 पदकों से नवाजा गया है। इसी प्रकार आज का जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वह मैं इसी प्रकार समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।